अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। आमिर शेख साहब गुजरात से मालूम करते हैं कि हूर किसको कहते हैं, एक जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी। तो जान लीजिए कि हूर या हौराऊ की जमा है, और हौराऊ ऐसी खूबसूरत हसीन व जमील औरत को कहते हैं जिसकी आँखों की सियाही इंतहाई सियाह और आँखों की सफ़ेदी इंतहाई सफ़ेद हो। और एक और सिफत हूर की बयान की जाती है कुरान करीम के अंदर, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। ईन ये ऐनाओं की जमा है जिसके माना आते हैं बड़ी बड़ी आँखों वाली। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हूर का बहुत सी जगह तज़किरा किया। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, वो हूरें जो ख़ेमों के अंदर बिल्कुल महफूज हैं। सूरह रहमान के अंदर है, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, इससे पहले न किसी इंसान ने न किसी जिन्नात ने उनको छुआ नहीं होगा। हूर की सिफ़ात हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हूर इस कदर खूबसूरत है कि अगर वो अपना लुआब समंदर के खारे पानी के अंदर डाल दे तो पूरे समंदर का पानी मीठा हो जाए। अगर वो सिर्फ उसकी एक ओढ़नी, एक दुपट्टे का एक किनारा ज़मीन के अंदर लटक जाए, ज़मीन की तरफ आसमान से झांक कर देख ले तो सूरज और चांद की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाए। और एक जन्नती को एक हदीस शरीफ से मालूम होता है हूर को अल्लाह तबारक व तआला ने किस चीज़ से पैदा किया है। तो एक हदीस शरीफ से मालूम होता है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि जिब्रील, अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों को किस चीज़ से पैदा किया है। तो हज़रत जिब्रील ने जवाब दिया कि ज़ाफ़रान और अंबर की शाखों से पैदा किया है, और सबसे पहले खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से उसके पिस्तानों को पैदा किया, उसके बाद पूरी हूर को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। फिर ये कि एक जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी, तो एक जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी उससे पहले उसको जो दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उसकी बीवी है, उसकी बीवी का निकाह भी उसी शौहर के साथ किया जाएगा। यह है कि अगर उसका शौहर जन्नत में नहीं गया, खुदा न खास्ता जहन्नम में चला गया, तो फिर उस औरत का किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कर दिया जाएगा जिस मर्द को भी वो पसंद करेगी। यह और अगर एक औरत के कितने ही शौहर रहे हैं दुनिया में, तलाक की वजह से एक इंतकाल होता रहा, तो फिर उसको इख्तियार दिया जाएगा कि जिससे चाहे वो निकाह कर ले। और एक जन्नती को कितनी हूरें मिलेंगी, तो इसका जवाब तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस शरीफ से मालूम होता है कि हज़रत इब्न मादी करब रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद के लिए 6 खसलतें हैं, 6 इनाम हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। उनमें एक इनाम ये भी है कि उसका 72 हूरों के साथ निकाह किया जाएगा। दूसरी हदीस शरीफ जो मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है, उसमें नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अदना दर्जे का जो जन्नती होगा उसको 300 खुद्दाम मिलेंगे, 300 तरह का खाना सुबह शाम पेश किया जाएगा, और उसका 72 हूरों के साथ निकाह किया जाएगा। तो इससे यह मालूम हो रहा है कि अदना दर्जे का जो जन्नती होगा उसको भी कम अज़ कम 72 हूरें मिलेंगी। लिहाजा जो आला दर्जे के जन्नती होंगे उनको इससे ज़्यादा भी मिलेंगी। लिहाजा दूसरी हदीसों से मालूम होता है कि कई हज़ार तक इंसान को हूरें मिलेंगी। जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी, जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी उसका एक हदीस शरीफ के अंदर जवाब आया है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की नेमतें ऐसी हैं न किसी कान ने उनको सुना है, न किसी आँख ने उसको देखा है, न किसी के वहमो गुमान में उनका ख्याल आया है। लिहाजा जन्नत की ज़िंदगी इतनी शानदार होगी कि ना उसको बयान किया जा सकता है, न उसको इस दुनियावी ज़िंदगी के अंदर देखा जा सकता, ना उसका तसव्वुर भी नहीं हो सकता है। तो लिहाजा जन्नत में न कोई बुग़्ज़ होगा, न कोई कीना होगा, न कोई दुश्मनी होगी, न किसी तरह का कोई रंज व गम होगा, आसाइश होगी। लेकिन इन सब के लिए ये जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर पैदा किया है, लेकिन उसकी एक कीमत भी रखी है। और वो कीमत क्या है कि ईमान लाने के बाद उस तरीके पर ज़िंदगी गुजारना जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अगर हम उस तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए आसान है। और अगर हम खुदा न खास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आने वाली ज़िंदगी हमारे लिए दुश्वार ही दुश्वार है। लिहाजा इस चक्कर में नहीं पड़ना कि जन्नत की ज़िंदगी कैसी होगी,
کتنی حوریں ملیں گی، حور کیسی ہوگی، اس سے ضروری ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوروں کو جو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کس طرح ہمیں وہ حوریں ملیں گی، یہ کہ جنت کس طرح ہمیں ملے گی، اس طریقے پر فوکس کرنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے پر فوکس کریں گے، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں یہ ساری نعمتیں خود بخود ایٹومیٹکلی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائیں گی۔ اور اگر ہم نے اس طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، خدا نخواستہ، تو ہماری آنے والی زندگی دشوار ہی دشوار ہوتی چلی جائے گی۔ اے اللہ ہم سب کو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور اس طریقے سے ہماری حفاظت فرمائے جس طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح کوئی مسئلہ، کوئی دینی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔